नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर कोई भी प्रकार की कंप्यूटर की वैकेंसी हो, चाहे जितनी भी हो, आप हमें जरूर बताया करें। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज जो वैकेंसी बता रहा हूं वो मैं एक्चुअली बताने वाला नहीं था, लेकिन मैंने देखा आसपास के कई चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, तब मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। इसमें हालांकि ये जो वैकेंसी बहुत कम है, बहुत कम संख्या है। ये है केंद्रीय विद्यालय के अंदर दोस्तों एक टीचर की वैकेंसी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस जिन लोग मुझे बोलते हैं कि हमने इंजीनियरिंग कर रखी है, एमसीए कर रखी है, हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो उनके लिए वैकेंसी है। नो डाउट वैकेंसी कम है, इनका जो अमाउंट है वो कम है, लेकिन वैकेंसी बहुत दमदार है दोस्तों। एक बार आप यहाँ पे लग जाते हैं तो समझ लो लाइफ बन गई। तो चलिए बताता हूँ मैं इसमें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसके अंदर वैसे तो बहुत सी पोस्टें हैं, लेकिन मैं आपको पता है मैं हमेशा कंप्यूटर पे फोकस रखता हूँ मेरे चैनल पे, तो मैं सीधा चलता हूँ कंप्यूटर के अंदर ये कंप्यूटर में कितनी वैकेंसी है। ये जो पूरा ये नोटिफिकेशन है इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप मेरी वेबसाइट technoguru.com पे जा सकते हो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर मैंने इसका लिंक लगा रखा है, वैकेंसी नोटिफिकेशन इन केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहले इसमें सीधा चलते हैं, बाकी तो आप पढ़ लोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैकेंसी आपको कहाँ पे करनी है, kvssangathan.nic.in, यहाँ पर आपको इसमें आपको मिल जाएगी और यहीं पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई होगा 24 तारीख से और लास्ट डेट है 13 सितंबर। ठीक है, तो ये तो इसकी वैकेंसी की है कि जब आपको ऑनलाइन कब करना है और आपका लास्ट डेट कब होगी। प्रिंसिपल की इसके अंदर दोस्तों वैकेंसी है, जो आप मुझे लगता नहीं आप में से कोई इसमें एलिजिबल होगा। अगर जो आई थिंक ओवर एज जो लोग हैं जो देख रहे होंगे, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो देख सकते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की इसके अंदर पोस्टें हैं और अच्छी खासी पोस्टें हैं, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। फिर आता है दोस्तों हमारी लायक आती है जो कंप्यूटर साइंस में, वो आते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। इसमें दोस्तों 11 नंबर पे जो दे रखी है ये कंप्यूटर साइंस 11 नंबर पे ये है हमारे लायक, जिसके अंदर टोटल है 46 पोस्ट। ये 46 पोस्ट दोस्तों ये है जो अपने कंप्यूटर साइंस के लिए है ओनली, उसमें से 21 अनरिजर्व्ड है, ओबीसी, एससी, एसटी सब है। कंपटीशन टफ होगा, लेकिन मैं दोस्तों ये कह देता हूँ आपको कि अगर आप ये जॉब लग जाते हो तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ सेट हो जाती है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसमें कंपटीशन कम मिलेगा आपको, क्योंकि 2-3 रीजन बताऊंगा आपको कंपटीशन कम क्यों होगा। पहली बात तो ये इसका सिलेबस इस प्रकार से है, लोग इसको बढ़ते नहीं है। दूसरा बात इसको ये है कि इसके अंदर आपको पोस्टें कम होती है तो लोग जल्दी से फिलअप नहीं करते हैं। तीसरी बात इसकी जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपीज़ है, तो लोग जल्दी से इसको फिलअप नहीं करते हैं। और चौथी बात ये है कि लोगों को लगभग पता नहीं होता है इसके बारे में कि पोस्ट कब निकली और कब आई और कब निकल गई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लायक जो है कंप्यूटर साइंस के लायक, उनके लायक तो 11 नंबर पोस्ट है ये, जिसके बारे में आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन क्या है वो बता देता हूँ। बाकी लोगों को बताया तो मैं कि इनके अंदर ये जो भी ऊपर से 1 से लेकर 10 तक ये सब इनमें बीएड मांगते हैं, बीएड होनी चाहिए, और इन सब्जेक्ट में अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप इनके एलिजिबल हो। ट्रेंड कंप्यूटर ग्रेजुएट टीचर्स हैं, इनके भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं, लाइब्रेरियन अगर किसी ने बीलिप कर रखी है तो उसके लिए भी है। प्राइमरी टीचर के अंदर बहुत सी पोस्टें हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, अगर वो किसी ने कर रखा है तो उसके लिए बहुत सी पोस्टें हैं। और ये देखो टोटल 5300 पोस्टें हैं, 5300 पोस्टें हैं प्राइमरी टीचर्स की, तो ये भी बहुत अच्छी है। अगर किसी ने कर रखा है तो आई थिंक अगर आपके किसी जान पहचान ने भी कर रखा है तो आप उसे बता सकते हैं, उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। म्यूजिक में किसी के पास डिग्री है तो प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है, ये सब इसके अंदर बता रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनको मैं छोड़ते हुए सीधा आता हूँ मैं अपने यहाँ पर, अपने लिए जो जरूरी है 11 नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। क्वालिफिकेशन बता दूँ मैं आपको, जो भी आप बात करेंगे एग्रीगेट मतलब फाइनल ईयर में 50% से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए, उससे नीचे है तो आप ये वैकेंसी बंद कर दो, अभी आपको फॉर्म नहीं भर सकते, आने वाले टाइम में 55 हो जाएगा, इसलिए कहूँ नंबर आप लेके आओ 50%, 55 से ऊपर लेके आओ भाई। अब आगे चलते हैं, बीई और बीटेक, कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर बीई और बीटेक होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर आपके इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वो किस में आना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए। मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट होती है वो किस में आनी चाहिए, कंप्यूटर में होनी चाहिए, भले चाहे बीई बीटेक आप किस में भी करो। ये सब और है, मतलब इनमें से कोई एक। तीसरा एमएससी या एमसीए है, अगर आपने किसी जगह रखी है कंप्यूटर साइंस में तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में होती है, फिजिक्स में होती है, सब में होती है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। बीएससी और बीसीए अगर आपने कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, बीसीए तो होती है लेकिन बीएससी भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती है, तो उसमें आपने बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल पीजीडीसी हो गया, इस प्रकार से अगर आपने ऐसे कर रखे हैं, आई थिंक इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कोई वो अगर आपने कर रखी है कंप्यूटर में
तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा बी लेवल हो गया, बी लेवल और सी लेवल जो डोएक्सी होते हैं वो है, ओ और ए इसमें शामिल नहीं होते हैं। और ये भी मैं ऊपर तो बता रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये आई थिंक पीजीडीसी नहीं है, ये 2 ईयर का कंप्लीट कोर्स है वो है। पीजीडीसी आई थिंक इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि देखो जब यहाँ पर बी लेवल और सी लेवल ले रहे हैं, इसका मुझे नहीं लगता है यहाँ पे पीजीडीसी एलिजिबल करेंगे। ठीक है, तो ये 2 साल का कोई डिप्लोमा, अगर 3 साल का डिप्लोमा कोई जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये सब तो इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा इसमें देखो नीचे लाइन लिखी है नोट के अंदर कि अगर आपको आगे प्रमोशन चाहिए तो आपको बीएड करना पड़ेगा। लिखा हुआ है फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको बीएड भी करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेन टीचर्स के अंदर दोस्तों अपने पास में कुछ भी नहीं है, अपने पास में कोई भी ऐसी कंप्यूटर की जैसी पोस्ट नहीं है, इसके अंदर आप भर नहीं सकते। तो मैं इनको सबको स्किप कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसके अंदर पढ़ सकते हो। आपके घर में कोई है जिसको इस प्रकार से अगर वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है, एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसे बता देना, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। 40 साल दोस्तों इसकी उम्र है मैक्सिमम। बाकी आपके जो रिलैक्सेशन है वो इसमें दे रखे हैं, जो हमेशा हर एग्जाम में होते हैं वो रिलैक्सेशन लगेंगे इसके अंदर। और इसका बता दूँ मैं सीन क्या होगा इसमें दोस्तों, आपका एक मोड ऑफ सिलेक्शन बता दूँ मैं आपको कि इनके अंदर आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें आपके 85 क्वेश्चन होंगे। अपने यहाँ बता दूँ मैं आपको, ये रहा विल बी 85 क्वेश्चन जो नंबर होंगे वो रिटन एग्जाम के होंगे, 15 होंगे आपके इंटरव्यू के। तो एग्जाम और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों इसके अंदर होंगे। ये आपके जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर वो है अपने राजस्थान के अंदर, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, 3 सेंटर है। और जो इसके अलावा जो इसका तरीका है कि किस एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, तो क्या क्या सिलेबस होगा वो बता देता हूँ मैं इसके अंदर। वाइस प्रिंसिपल इनको स्किप करते हुए सीधा आते हैं पीजीटी के अंदर। देखो आपके सबसे पहले जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी का पेपर होगा। टोटल 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे और उसमें जो क्वेश्चन बताया 10 और 10 क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश के होंगे, 20 ये हो गए। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी ये 10 हो गए क्योंकि सब में कॉमन है। उसके अलावा देखो एक पेडियोलॉजी में क्या होता है, आपके इसी के बारे में पूछते हैं भी आपने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या हो गया, आपने यूनिट प्लान कैसे करते हो, लेसन प्लान कैसे करते हो, टीचिंग के हिसाब से मैं बेसिक है ये आपको पूछते हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए आपको बुक्स मिलती है, उस बुक्स में से इसका एक फिक्स टॉपिक है वो आप तैयार कर लीजिए, आपका ये एग्जाम से तैयार हो जाएगा। बाकी की जो क्वेश्चन है 2 सब्जेक्ट कंसर्न है, लिखा हुआ है सिलेबस फॉर सब्जेक्ट कंसर्न इज अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट पे आपको इसके सब्जेक्ट का कंसर्न मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के बेस पे आएंगे, वो सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसमें से 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल हो गया आपके 80, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 150 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू होगा वो 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। उन दोनों का मिलाकर ही आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी, जो नीचे लिखा हुआ है 85 और 15 रेशियो के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी फीस की। फीस देख लो तो पीजीटी के लिए 1000 रुपये फीस है। तो आप ध्यान रखना कि आप सोच समझ के फॉर्म भरना है, ऐसे नहीं है कि बस फॉर्म भरना है। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर सकते हो तो ही फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना। लेकिन मैं आपको कहता हूँ गारंटी से इसमें फॉर्म इतने नहीं आएंगे जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लाखों के अंदर आएंगे। लाखों के अंदर फॉर्म नहीं आते हैं इसके अंदर दोस्तों, और जो लोग भरेंगे लेकिन वो बहुत अच्छे होंगे और आई थिंक मेरे हिसाब से उनकी अच्छी खासी तैयारी होगी। तो आप भी तभी भरना जब आपकी अच्छी खासी तैयारी हो, अदरवाइज इसको फॉर्म फिलअप मत करना, 1000 रुपये चपत लग जाएगी। तो इसके बारे में बाकी आप पढ़ लेना, ये जो बेसिकली क्या है कि इसमें और क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है। बाकी इसका जो लिंक बता दिया मैंने आपको, वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अगर इसके अलावा और भी कोई मेरे को मिलेगी न्यूज़ तो मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।